जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका अभी अभी आईटीबीपी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दरोगा का टेली कम्युनिकेशन विभाग में आपका बम्पर भर्ती निकला हुआ है, जिसमें आपका लड़के लोग भी और लड़की लोग मतलब महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती आपकी 2022-23 में भी निकली थी और टेली कम्युनिकेशन की बहुत ही अच्छी ये पोस्ट है आपका। सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलती है और वर्दी वाला सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। आईटीबीपी के बारे में आप सभी तो जानते होंगे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो आपका भारत चाइना का बॉर्डर है, वहां पर ये आपका पहरा देती है। ठीक है, तो मैं जो आपका भर्ती निकला है उसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा आपको कि आपका कितना पद पर है, जनरल में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या योग्यता मांगी गई है आपसे, उम्र सीमा क्या होना चाहिए और उम्र में कितने वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आपका आवेदन आप कब से कर सकते हैं, कितना आपको एप्लीकेशन फीस लगेगी और फिजिकल में आपका क्या क्या कराया जाएगा। फिजिकल देने में भी गया था जो आपका 2022-23 में निकला हुआ था। तो फिजिकल के बारे में आपको बताऊंगा, हाइट के बारे में, रनिंग कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको वेतन यानी आपको सैलरी कितना मिलेगा वो बताऊंगा। और लास्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका पेपर में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो सब कुछ इस भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इसमें 3 पदों पर भर्ती निकली हुई है। पहला पद है हेड कांस्टेबल का, दूसरा पद है सब इंस्पेक्टर यानी आपका दरोगा का, और तीसरा पद है कांस्टेबल का। ठीक है, हेड कांस्टेबल में आपके 145, सॉरी, हेड कांस्टेबल में आपके 383 पद हैं, सब इंस्पेक्टर में आपके 92 पद हैं, कांस्टेबल में आपके 51 पद हैं। टोटल 526 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। इतना ही वैकेंसी निकलती है क्योंकि आपका ये जीडी का वैकेंसी तो है ही, लेकिन टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का वैकेंसी है तो इतना ही आपका आता है। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस में भी देखो तो उसमें भी 1000 के समथिंग की वैकेंसी आता है, तब की यूपी पुलिस कितना बड़ा फोर्स है आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो कैटेगरी वाइज। तो देखो, हेड कांस्टेबल में सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो हेड कांस्टेबल की योग्यता भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन करते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज जान लीजिए। तो हेड कांस्टेबल में जनरल के 145 पोस्ट है, ओबीसी की 106 पोस्ट और एससी की 59 पोस्ट है, एसटी की 31 है और ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्ट है। टोटल 383। अब जो दरोगा की 92 पोस्ट है उसमें जर्नल की उन्होंने 37 दी है, क्योंकि पिछला वैकेंसी निकला हुआ था तो भाई उन्होंने ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं छोड़ी, एससी एसटी के लिए नो पोस्ट, तो इसलिए कैटेगरी वाइज भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दरोगा में जनरल की 37 पोस्ट, ओबीसी की 35 पोस्ट, एससी की 14 पोस्ट और एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है। वही कांस्टेबल में टोटल 51 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 22 पोस्ट, ओबीसी की 13, एससी की 8, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी। अब आप आवेदन का डेट देखिए। तो इसके लिए आप आवेदन 15 नवंबर से कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन की लास्ट डेट 14 दिसंबर रहेगी। ठीक है, 15 नवंबर से आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई साहब, आप योग्यता देख लो इसकी, क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सब इंस्पेक्टर यानी जो आपका दरोगा यानी एसआई का जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन आने के बाद बताऊंगा, क्योंकि एसआई का जो पिछला वैकेंसी आपका जो टेली कम्युनिकेशन का
पिछला वैकेंसी निकला था उसमें एसआई का पद नहीं था, इस बार ये एसआई का पद भी आया है, तो इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जब 15 नवंबर के समथिंग, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का 100% सटीक आपको बता दूं, 100% सच। हेड कांस्टेबल के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास होना चाहिए पीसीएम ग्रुप से। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है तो आप 10वीं में पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, ठीक है, या कंप्यूटर फील्ड में। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है 3 वर्ष का, अगर आपने वो भी कर लिया है, ठीक है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहला तो 12वीं पास पीसीएम ग्रुप, कोई डिप्लोमा नहीं। दूसरा 10वीं पास पीसीएम ग्रुप से प्लस आपका आईटीआई सर्टिफिकेट, अगर आईटीआई नहीं है तो 10वीं पास प्लस पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। 3 योग्यता है हेड कांस्टेबल में। अब है आपका कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के लिए कोई योग्यता नहीं है, सिंपल सिंपल 10वीं पास। कहने का मतलब आईटीआई डिप्लोमा कुछ नहीं, सिंपल आपका 10वीं में पास होना चाहिए। यही योग्यता आपकी पिछले वर्ष भी थी, ठीक है। तो कांस्टेबल में अगर आपने कोई आईटीआई सर्टिफिकेट कर रखा है कंप्यूटर वगैरह का, ठीक है, योग्यता तो 10वीं पास है। अगर आपने आईटीआई सर्टिफिकेट कर रखा है तो जब 2 कैंडिडेट होंगे और दोनों कैंडिडेट के नंबर एक जैसे आएंगे तो आपको प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, पहले उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वाले को लिया जाएगा। जैसे मान चलो 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के आपके 80-80 नंबर आए, ठीक है, तो उसमें से आपको किसको लिया जाएगा, जिसके पास वो डिप्लोमा है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर नहीं है 10वीं पास आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। योग्यता हो गई। अब देख लो भाई साहब आपकी उम्र, तो उम्र कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष होना चाहिए और हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप दरोगा के बारे में बात करो, दरोगा का जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका आपका 18 से 23 साल कांस्टेबल, 18 से 25 साल हेड कांस्टेबल, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 वर्ष की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 वर्ष की छूट। अब आते हैं फीस के बारे में, तो देखो फीस आपका दरोगा के लिए बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये लगेंगे। एससी एसटी और महिला कैंडिडेट से 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है। 1 भी रुपए नहीं, एससी एसटी और महिला कैंडिडेट से 1 भी रुपए नहीं लगेंगे, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे हेड कांस्टेबल हो और चाहे आपका दरोगा हो, कि किसी के लिए आपका महिलाओं के लिए 1 भी रुपए नहीं लग रहा है। फिर है आपका, हो तो गए, ठीक है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल के बारे में। सबसे पहले आपके वो सॉरी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले होता है फिजिकल। तो फिजिकल में देख लो भाई साहब, इस साइड आ जाते हैं, तो देखो फिजिकल में आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का मैं आपको बता रहा हूँ, एसआई का बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा फुल जब बताऊंगा, शॉर्ट आया है अभी, ठीक है। हाइट 170 सेंटीमीटर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। महिलाओं का हाइट 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुला होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर की होगी, 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। महिलाओं की 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। रनिंग जो होती है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पैर में चिप बांध के दौड़ाते हैं। गाजियाबाद में मेरा फिजिकल था, मैं गया था, चिप बांध के दौड़ाते हैं, आराम से फिजिकल में सभी निकल जाते हैं, ठीक है। कई लोग नहीं, कभी दौड़े नहीं तो वो भला ही ना निकल पाए। और ठीक है, रनिंग में बहुत आसान रनिंग है भाई, बहुत आसान। इसका रनिंग रनिंग नहीं निकला तो क्या ही निकला फिर आपका इसमें लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी होता है। तो 11 फीट का लॉन्ग जंप होता है पुरुष के लिए और 3.5 फीट का हाई जंप होता है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप 3 फीट का। ये आपका फिजिकल का मैं आपको बता दिया, फिजिकल में ये कराया जाएगा। फिजिकल के बाद फिर होता है आपका पेपर। तो जो पेपर का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, कांस्टेबल का अलग है, हेड कांस्टेबल का अलग है। तो एग्जाम पैटर्न का मैं वीडियो अलग से आपको बता दूंगा, सिलेबस का अलग से बना दूंगा, सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वाला मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ और शाम को वो वाला कर दूंगा, वो शाम को नहीं अभी ये कर दे रहा हूँ, सुबह वो वाला आपका एग्जाम पैटर्न का बना दूंगा, ठीक है। सैलरी भाई साहब समझ लो,
कांस्टेबल की सैलरी 21,700 है इन हैंड। सब आप रुपए मिलाओगे, जैसे अलाउंस डीए हो गया, ट्रेवल अलाउंस, डीए महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, और भी आपको अलाउंस मिलते हैं, रिस्क अलाउंस भी मिल सकता है। तो रिस्क अलाउंस मिलेगा तो भाई सैलरी जाएगी 45-50 हज़ार। और अगर ये सब नहीं मिलता है तो आपकी शुरुआत की सैलरी 35 हज़ार बन जाती है, किसमें? कांस्टेबल में। और हेड कांस्टेबल का बेसिक पे है 25,500, यानी 2400 ग्रेड पे का ये जॉब है। और सब अलाउंस मिलाओगे तो आपकी सैलरी 40 से 45 हज़ार हेड कांस्टेबल की बन जाती है। ठीक है, और दरोगा की तो भाई आपका 50 हज़ार प्लस बनेगी सैलरी। ठीक है, 35 हज़ार उसका, 35,500, 35,400 इनहैंड सैलरी रहता है दरोगा का। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बता देना मुझे, आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद। ठीक है, और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर डले हैं मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा। जय हिंद।